क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पैटर्न दिया हुआ है और इस पैटर्न के अनुसार और 4 नंबर इसका रैशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है, 4 रैशनल नंबर और अधिक। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जिस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है उसी तरह से हमें चलना है। जैसे यहाँ पे -3, 6, 9, 12 मतलब 3 का टेबल यहाँ पे चल रहा है। तो इसमें जो है माइनस सब में लगा हुआ है तो माइनस लगते चला जाएगा। इसके बाद 3 4 जा हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, उसके बाद 18 हो जाएगा, उसके बाद 21 हो जाएगा। तो 4 नंबर हमें चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर लिए हुए हैं, ये नंबर हमें ऑलरेडी लिखकर दे दिया गया है। अब आंसर में जो है आएगा क्या, 12 के बाद क्या आता है, 3 का टेबल में 15 आता है तो माइनस लगाना है सिर्फ, ये 15 हो गया। और 20, यहाँ 5 का टेबल नीचे चल रहा है, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, यहाँ 25 आ जाएगा। उसके बाद 15 के बाद 18, -18 बाय 30, 25 के बाद 30 आता है। 4 नंबर चलना है तो यहाँ पे -18, उसके बाद -21 और यहाँ पे 35 और एक लास्ट 21 के बाद 24, माइनस पहले देंगे हम, -24 बाय 40। ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब जो है सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। इसमें -1 -2 -3 मतलब 1 2 3 चल रहा है ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे -1 और नीचे चल रहा है 4, -1/4 है, -2/8 है, -3/8 12 दिया हुआ ना, 4 का टेबल चल रहा है। अब जो है इसका आंसर 4 और बढ़ाना है तो 1 2 3, 3 के बाद 4, -4/4, 4 4 या 16, यहाँ 16 हो गया और यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे 20, -6, 24, -7 और यहाँ पे हो जाएगा 28। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है यहाँ पे। और इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 है और फिर जो है -2 आ गया, मतलब +2 आ गया, ठीक है। -1 से +2 प्लस, इस सारे नंबर जो है प्लस प्लस में हमें दिख रहे हैं, लेकिन प्लस जो दिख रहे हैं वो वाकई में जो दिख रहा है वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये -1 के बाद -2 ही आया हुआ है, क्योंकि माइनस जो है वो नीचे में आया हुआ है और कभी भी माइनस नीचे में हो तो समझना चाहिए कि वो ऊपर ही चला जाता है। हमेशा माइनस जो नीचे दिखाया जाता है वो ऊपर चला जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे -1 है, उसके बाद -2 है, -3 है, -4 है, मतलब ऊपर में जो है 1 1 चल रहा है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 और नीचे में 6 का टेबल चल रहा है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, इस तरह से चल रहा है। चलिए अब इसको 4 और रैशनल नंबर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 5 ले लेंगे, 5 लेने से और नीचे में माइनस देंगे तो इसका मतलब है कि वो जो है -5 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 12 6 18 6 24 6 30 हो गया, मतलब 30 हो गया, ठीक है। -30 दे दिए और यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ पे 6 6 जा 36 हो गया, माइनस में रहेगा, यहाँ 7 हो गया, 6 7 जा 42 माइनस में रहेगा और यहाँ पे 8 6 8 जा 48 ये भी माइनस में रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में यहाँ पे देखिए -2/3 और यहाँ 2/-3, ये दोनों का वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि नीचे में जो ये माइनस है, जो हम नीचे में ये जो माइनस देख रहे हैं वो माइनस जो है आपका ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। फिर ये दोनों का वैल्यू सेम है और यहाँ के बाद से ये पैटर्न आगे बढ़ा है, 2 के बाद 4 हो गया तो ये -2 -4 -6 मतलब 2 का टेबल चल रहा है और यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 इस तरह से चल रहा है। अब इस पैटर्न को इसी क्रम में आगे बढ़ा देना है, हमें 4 नंबर चाहिए तो यहाँ पे 6 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 4 जा 12 माइनस में रहेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 6 5 जा 10, 12 के बाद 3 5 जा 15
10 के बाद 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 के बाद -18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 6 जा 18, उसके बाद 14 हो गया, 3 7 जा 21, -21। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, इसके समतुल्य, मतलब उसका वैल्यू जो है इसी के बराबर होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, दूसरा होगा, लेकिन वैल्यू उसका इतना ही होगा। तो ऐसे 4 इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए कह रहा है। ये काफ़ी इजी है, देखिए मैं बतलाता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया हुआ -2/7। तो हमें 4 रेशनल नंबर इसका निकालने के लिए कह रहा है। तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके एक बार दिखाता हूँ, फिर डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे -2/7 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 1 से करेंगे तो वही रहेगा, इसलिए हम 2 से करेंगे। तो 2 ऊपर और नीचे दोनों जगह, कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, -4, 7 2 जा 14, 1 हो गया। हमें 4 निकालना है, तो ये हो गया पहला। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से -2/7 को लेते हैं, इस बार हम 3 से करेंगे। 3/3 इक्वल टू 3 2 जा 6, -6 हो गया, और 7 3 जा 21, ये हो गया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद फिर से हम लेते हैं -2/7, इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो -8 हो गया, और नीचे में 7 4 जा 28, ये तीसरा आंसर हो गया। उसके बाद फिर से एक बार लेते हैं, -2/7 मल्टीप्लाई 4 के बाद 5 लेंगे, 5 2 जा 10 हो गया, -10, और यहाँ पे 7 5 जा 35। इस तरह से हमें 4 आंसर मिले। इसको आप अलग से भी चारों को एक साथ लिख के दिखा सकते हैं। -4/14 हो गया, -6, और ये 21, -8 28, और एक हो गया -10 35। देखिए इस लाइन में आप देख सकते हैं, ऊपर में जो नंबरेटर है वो 2 का टेबल जो है चल रहा है। 2 तो नहीं आया है, 4 से लिया हुआ है। 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस तरह से चल रहा है। और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर, ये जो है आपको 7 का टेबल के अनुसार चल रहा है। 7 नहीं है, 7 के बाद से 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। इस तरह से आपको इतना मल्टीप्लाई, अगर डायरेक्ट बनाते हैं तो इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जानकारी भी रखना जरूरी है। ये आप अगर सीख गए तो फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे 5/-3 दिया हुआ है। ये माइनस जो है हमेशा ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब है इस तरह से लिख सकते हैं, इसको -5/3 लिख सकते हैं। ये दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। अब जो है हम 5 को इस तरह से चलते जाते हैं 5 का टेबल के अनुसार। क्या क्या लिखाएगा, 5 2 जा 10 हो गया, माइनस में है तो माइनस रहेगा, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, -15, और यहाँ पे 3 3 जा 9, -20, और यहाँ 12, और फिर 25, -25, और यहाँ पे हो गया 15। इस तरह से 4 इक्विवेलेंट, ये चारों जो है वो इस नंबर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है 4/9, जिसको हम टेबल के अनुसार लेंगे। 4 2 जा 8 हो गया, और 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, और एक लेंगे, यहाँ 20 हो जाएगा, और 36 के बाद 9 5 जा 45,
ये सभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें कह रहा है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। जो भी रेशनल नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ है इन सभी को नंबर लाइन पे दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है 3/4। 3/4 समझ लीजिए कि 4 नीचे जो दिया हुआ है अगर इससे 4 से ऊपर अगर बढ़ा दिया हुआ है तो फिर आपको उस हिसाब से ये लाइन जो है ड्रॉ करना होगा। और ऊपर छोटा यहाँ दिया हुआ, छोटा दिया हुआ मतलब है कि आपको 0 से 1 के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ बड़ा दिया रहेगा तो 0 से 1 के बाद 2 लेना पड़ सकता है, 3 लेना पड़ सकता है। तो अभी तो फिलहाल हम 0 से 1 के बीच में ही इसको शो करेंगे, हमें उतनी ही आवश्यकता है। तो हमने एक सीधी लाइन ले लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इस तरह से लगा देते हैं और इसको 0 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 लगा देते हैं, 0 और ये 1, ठीक है। अब जो है नीचे में 4 दिया हुआ है तो 0 से 1 तक हम 4 पार्ट बना लेंगे इसको। 1 2 3 डिवीज़न करेंगे तो हमें 4 पार्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक हो गया, यहाँ से यहाँ दूसरा हो गया, और यहाँ से यहाँ तीसरा हो गया, और यहाँ से यहाँ चौथा हो गया, 4 पार्ट हो गया। और ऊपर जो लिखा हुआ है 3, तो हमें 0 से 3 पार्ट चलना है और वहीं पे हमारा 3/4 मिलेगा। तो कहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ 0 है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहीं पे हमारा मिलेगा यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से एरो दिखा देते हैं, एरो, और यहाँ पे लिख देंगे हम 3/4। यही जगह है 3/4 का। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे -5/8 दिया हुआ है। देखिए तो आपको नंबर जो है आपको क्या शो करना है, माइनस में शो करना है। तो माइनस में शो करना है तो आपको 0 से प्लस की ओर आपको जगह नहीं बनाना है, माइनस की ओर जगह बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे और नीचे 8 दिया हुआ है, मतलब टोटल पार्ट जो है 8 रहेगा, उसमें से हमें 5 दिखाना है। मतलब 1 से भी ये कम है, -1 से ये कम है, तो हमें 0 से -1 के बीच में ही दिखाना है। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, प्लस की ओर हमें जाना नहीं है। -1 हम यहाँ ले लिए, -1। अब क्या करना है, नीचे 8 दिया हुआ है, इसको हम 8 पार्ट में बांटेंगे, इक्वल 8 पार्ट। तो अभी हाथ से इक्वल तो होना नहीं है, आपको स्केल रखना पड़ेगा, कॉपी में आपको ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 पार्ट बनाने के लिए हमें 7 लाइन लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हमारा 8 घर बन गया 0 से -1 तक। तो हम 0 से काउंट करेंगे, ये यहाँ से 1 2 3 4 5, ये जगह हमें चाहिए। तो यही जगह है जो हमें चाहिए, और यहाँ पे हमारा -5/8 आ रहा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये वाला लाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, इसको दिखाना नहीं। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है -7/4। इसमें नंबरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से, मतलब है कि नंबर ज़्यादा है, वैसे तो माइनस में रहने से कम होता है, लेकिन फिर भी ये जो है मान लेते कि माइनस में नहीं है, तो ये 7 जो है ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0.-1 से ये अधिक जाएगा, आगे चलेगा। तो माइनस की ओर हमें दिखाना है, तो हम माइनस की ओर रखेंगे। चलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हम माइनस, मतलब यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ये प्लेस हमारा 0 है, और यहाँ हमने 1 लिया हुआ है, -1, क्योंकि हमें माइनस की ओर दिखाना है, और यहाँ पे हमने -2 लिया हुआ है, ठीक है। अब जो है सभी पार्ट को 0 से 1, 0 से -1 और -1 से -2 सभी को, यहाँ नीचे 4 दिया हुआ है, 4 पार्ट में बांट लेना है। इन
मतलब 0 और -1 के बीच में हमें 3 पार्ट लगाएंगे, 4 पार्ट हमारा बन जाएगा। 3 टिक लगाना पड़ेगा, 1 2 और 3, 4 घर बन गया। यहाँ पे वैसे ही करेंगे 1 2 3, 4 घर बन गया। ठीक है, अब हम 0 से काउंट करना शुरू करेंगे। 0 से काउंट करेंगे, यहाँ पे -7 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। तो इसका मतलब है ये जो एरिया है, ये बिंदु जो है, ये पॉइंट, यही हमारा -7/4 है। ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। इसको आपको नहीं देना है। ठीक है, मैंने काउंट करने के लिए ये बना दिया। ये बन गया आपका। एक लास्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे 7/8 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उससे कम है अगर ऊपर में नंबरेटर, इसका मतलब है कि ये 1 के बीच में ही है। ठीक है, डिनोमिनेटर के बराबर अगर हो तो 1 होगा, और उससे ज़्यादा बड़ा हो तो 1 से ज़्यादा होगा। 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इससे छोटा है, इसका मतलब है, और प्लस में है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे 0। ठीक है, और 1 के बीच में ही है, तो यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं। ये हो गया 1। अब जो है 8 दिया हुआ डिनोमिनेटर, इसका मतलब है कि इसके बीच में हमें 8 पार्ट बनाना होगा। 7 लाइन खींचेंगे तो 8 पार्ट बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 0 से हम 7 तक काउंट करेंगे। हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये जो एरिया है, यही है हमारा 7/8 आंसर। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।